इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, सीधा उसका रुख करते हैं। इस वक्त की बेहद बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से। अरावली में अवैध निर्माण का मामला है ये, उससे जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, गुरुग्राम से इस वक्त की बेहद बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रशासन ने अवैध निर्माण को गिरा दिया है। तो देखिए, अवैध खनन करना अब कितना ज्यादा भारी पड़ सकता है। 50 से ज्यादा फार्म हाउस पर कार्रवाई की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अरावली में अवैध निर्माण मामले से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी तस्वीरों के साथ प्रशासन की तरफ से बेहद बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। बंधवाड़ी गांव में, जो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का गांव पड़ता है, यहाँ लगभग 50 एकड़ में ये फार्म हाउस काटे गए थे। मलकियत प्राइवेट है, लेकिन बिना परमिशन के, बिना नक्शा पास कराए, बिना CLU के फार्म हाउसेज बनाए गए थे, जिनको नगर निगम और DTP ज्वाइंटली ड्राइव चलाया गया है, जिसमें सभी को पहले नोटिस दिए, शोकाज नोटिस दिए गए थे, फिर डेमोलेशन ऑर्डर दिए गए थे। किसी ने इसको वैकेट नहीं किया, इसलिए ये यहाँ से हटाए जा रहे हैं। अरावली में अवैध खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन से 3 सितंबर तक इस पूरे मामले को लेकर जवाब तलब किया था। और इस पूरे मामले पर आप देख सकते हैं कि किस तरह की कार्रवाई गुरुग्राम के बंधवाड़ी गांव इलाके के अंदर की जा रही है। आप ये साफ तौर से नज़ारा देख सकते हैं कि तकरीबन 10 से ज़्यादा JCB इन तमाम जो फार्म हाउस यहाँ पे अवैध तौर पर बनाए गए थे, बिना किसी परमिशन के बनाए गए थे। इनके पास किसी तरह का कोई कागजात नहीं था, कोई CLU नहीं था। इन तमाम फार्म हाउस को जो है जिला प्रशासन की टीमों ने, जिसमें DTP विभाग है और नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे मौके पर मौजूद हैं। तकरीबन 50 से ज़्यादा ऐसे स्ट्रक्चर थे जो कि यहाँ पे अवैध तौर पर बनाए गए थे। और इस पूरे मामले की शिकायत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और इन तमाम स्ट्रक्चर्स को घेरने के लिए जिला प्रशासन से जवाब तलब किया था। और इसी सुप्रीम संज्ञान के ऊपर जिस तरह की कार्रवाई अब अमल में लाई जा रही है, आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं कि अरावली के इस गैर मुमकिन पहाड़ में, दरअसल 1990 में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी की पूरी अरावली श्रृंखला, जो कि दिल्ली से होकर भोपाल तक जाती है, इसके ऊपर हरियाणा में खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो प्रतिबंध लगाया था किसी भी तरह के अवैध खनन के ऊपर। और तभी से ये जगह प्रतिबंधित है। लेकिन लगातार अरावली का अस्तित्व जो है इंसानी दस्तक ने मिटाया है और कहीं ना कहीं लगातार इस तरह के फार्म हाउस यहाँ पे डेवलप किए गए हैं। तो इस एरिया के अंदर, बंधवाड़ी एरिया के अंदर तकरीबन 50 से ज़्यादा ऐसे फार्म हाउस थे, जिनमें एक रिजोर्ट भी था, जिसको कि जिला प्रशासन की टीमों ने अनुमति पत्र, यानी जो CLU है या फिर जो कानूनी दस्तावेज हैं वो दिखाने के लिए ज़रूर कहा है। लेकिन इस वक्त मौके के ऊपर तकरीबन 10 से ज़्यादा JCB इन तमाम फार्म हाउस को तोड़ने की कवायद में जुटी हैं। आप देख सकते हैं कि नगर निगम की टीम, गुड़गांव पुलिस के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो भी मौके पर मौजूद हैं और इन तमाम स्ट्रक्चर्स को ढहाने की जो कवायद है वो की जा रही है। ये जो स्ट्रक्चर थे ये अवैध तौर पर बनाए गए थे इस पूरे के पूरे इलाके के अंदर। गैर मुमकिन पहाड़ है, किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन या फिर पहाड़ को नुकसान पहुंचाना ये यहाँ पे जो है पूरी तरह से प्रतिबंधित था। लेकिन इन स्ट्रक्चर्स के अंदर जिस तरह से कंस्ट्रक्शन की गई है, पहाड़ी पत्थरों का उपयोग किया गया है, कहीं ना कहीं अवैध खनन की जो आशंका थी उससे इनकार नहीं किया जा सकता। तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। और कैसी कंस्ट्रक्शन थी और किस तरह से आपके द्वारा इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया है? ये विदाउट परमिशन बनाए गए फार्म हाउसेज हैं, जिनको नोटिस देने के बाद हमने इनको तोड़ दिया है, क्योंकि किसी भी तरह की कोई मंजूरी इसमें नहीं ली गई और ये इलीगल रूप से बनाए गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बोरवेल को भी हम इसको निकाल रहे हैं, उसको पूरे को डेमोलिश करेंगे। तो अरावली के अंदर ये बसाया गया था सर? अरावली के अंदर है, वैसे तो प्राइवेट ओनर्स हैं, लेकिन बिना परमिशन के बनाए गए। कौन लोग हैं सर यहाँ पे जिन्होंने ये 50 जो स्ट्रक्चर थे या फिर फार्म हाउस की बात करें, ये यहाँ पे डेवलप किए? क्या इनकी पहचान हो पाई है? क्या इनके खिलाफ कोई मामला किसी तरह का दर्ज कराने की आप कवायद कर रहे हैं? उनकी सभी की पहचान कर ली गई है, सभी को नोटिस दिए गए थे। ये सब बाहर के लोग हैं, दिल्ली से हैं, कुछ पंजाब से हैं, एक दो गुड़गांव से भी हैं। इनके खिलाफ जो भी MCG एक्ट के तहत कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई भी की जाएगी। और जो डेमोलिश पे हमारी पे जो JCB खर्चा वो भी इनसे वसूल किया जाएगा और जो ये मलबा है, मलबे की भी वसूली की जाएगी। कब सुप्रीम कोर्ट में नगर निगम को या फिर जिला प्रशासन को जवाब सौंपना है इस पूरे मामले को लेकर? विदिन 2 वीक, 2 हफ्ते में हमारा जवाब मांगेगा।
तो 2 हफ्ते के अंदर ये जवाब नगर निगम के अधिकारियों से मांगा गया है, जिला प्रशासन से मांगा गया है कि आखिर कैसे अरावली के इस गैर मुमकिन पहाड़ के अंदर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बोरवेल है वो भी तमाम जितने भी स्ट्रक्चर ऐसे खड़े किए गए हैं, जितने भी फार्म हाउस बनाए गए हैं, उनको वहाँ पे लगाया गया था, जो कि पूरी तरह से अवैध है। इस पूरी की पूरी श्रृंखला के अंदर आप किसी तरह के कंस्ट्रक्शन के अलावा जो बोरवेल है वो तक नहीं लगा सकते हैं, लेकिन लगातार नियमों की अवहेलना की गई और इस अवहेलना के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम संज्ञान लेते हुए तमाम चीज़ों को लेकर आदेश जारी किए थे और 2 हफ्तों के अंदर जिला प्रशासन को जवाब तलब करने के लिए भी कहा गया था कि आखिर किस तरह से स्ट्रक्चर यहाँ पे बसाए गए। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, जनता टीवी, गुरुग्राम। एमसीजी गुड़गांव की तरफ से और टाउन प्लानिंग विभाग की तरफ से पहले भी नोटिसेस यहाँ गए हुए थे और कार्रवाई भी टाइम टू टाइम हुई है, लेकिन इस बार काफ़ी सख्ती से कार्रवाई की है और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद भी, और हमने भी डिविजनल कमिश्नर एमसीजी के साथ, डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के साथ वार्तालाप करते हुए विदिन 24 आवर्स ये स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। नीरज वशिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हम उनसे लेंगे। नीरज, हालांकि अभी हम अधिकारियों से भी सुन रहे थे, उनका कहना है कि इन पर अब कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन नीरज, क्या पहले किसी तरीके का नोटिस इनको दिया गया था? कितने समय से मामले संज्ञान में आ रहे थे अवैध खनन के? चलिए, लगता है नीरज से संपर्क टूट गया, लेकिन फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश हम करेंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं तस्वीरों के साथ। प्रशासन ने अवैध निर्माण को किस तरीके से गिराया है, यहां पर इलीगल स्ट्रक्चर्स जिस तरीके से खड़े किए गए थे उन पर बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 से ज्यादा फार्म हाउस पर यह कार्रवाई की गई है। अरावली में, माफ कीजिएगा, अरावली में अवैध निर्माण से जुड़ा यह बड़ा मामला है जो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के साथ। और ऐसे में साफ तौर पर एक मैसेज यहां पर पहुंचा है कि अगर किसी भी तरीके से अब इलीगल स्ट्रक्चर्स को यहां पर खड़ा किया जाएगा, अवैध खनन यहां पर किया जाएगा, तो उन पर इस तरीके की कार्रवाई भविष्य में भी हो सकती है। देखिए किस तरीके से जेसीबी मशीनों के साथ अवैध खनन जो किया गया है, अवैध जो स्ट्रक्चर्स यहां पर तैयार किए गए हैं, उनको किस तरीके से यहां पर गिराया गया। ये वो तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी के पास है जो आपको दिखा रहा है। प्रशासन की तरफ से बहुत बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। जेसीबी मशीनों के जरिए यहां पर 50 से ज्यादा फार्म हाउसेस को गिरा दिया गया है जो कि अवैध रूप से यहां पर बने हुए थे। तो ऐसे में 50 से ज्यादा फार्म हाउस पर बहुत बड़ी कार्रवाई यहां पर प्रशासन की तरफ से की गई है और लगातार अभी भी कार्रवाई जारी है। जेसीबी मशीनों के जरिए कहा यह जा रहा है कि पहले इन्हें नोटिस भी तलब किया गया था, पहले इन्हें वार्निंग भी दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके जब वो नहीं रुके, अवैध जो खनन कर रहे थे लोग वो नहीं माने, तो ऐसे में अब बहुत बड़ी कार्रवाई यहां पर प्रशासन की तरफ से कर दी गई है। 50 से ज्यादा फार्म हाउसेस पर यह कार्रवाई की गई। जेसीबी मशीनों के जरिए तमाम फार्म हाउसेस को गिरा दिया गया जो कि इलीगल तरीके से यहां पर बने हुए थे। ऐसे में अब अधिकारियों से जब जनता टीवी संवाददाता नीरज वशिष्ठ ने बातचीत की, आपने भी सुना, उनका कहना है कि आगे भी भविष्य में भी इस तरीके की कार्रवाई जारी रहेगी और अभी इन्हें नोटिस भी दिया गया है, इससे पहले इन्हें वार्निंग भी दी गई थी। अब ऐसे में आगे किस तरीके से लीगल एक्शन इन पर लिया जाता है वो भी देखने में काफी ज्यादा अहम रहेगा। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर। देखिए किस तरीके से प्रशासन की तरफ से बहुत बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई। जेसीबी मशीनों के जरिए 50 से ज्यादा फार्म हाउसेस को गिरा दिया गया। ये वो तमाम फार्म हाउसेस हैं जो कि इलीगल तरीके से यहां पर बनाए गए थे, यानी कि अवैध खनन चल रहा था। तो ऐसे में लगातार अरावली में किस तरीके से प्रशासन की कार्रवाई अभी भी चल रही है अवैध निर्माण मामले से जुड़ी, ये बड़ी जानकारी तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं। नीरज वशिष्ठ एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए। नीरज, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, बताइए। नीरज, जिस तरीके से हमने अभी अधिकारियों को भी सुना, उन्होंने कहा अभी नोटिस जारी किया जाएगा। हालांकि बहुत बड़ी कार्रवाई की गई, 50 से ज्यादा फार्म हाउसेस गिरा दिए गए। अब भविष्य में एक मैसेज भी यहां पर अवैध खनन करने वाले लोगों तक पहुंचा है, लेकिन आगे की कार्रवाई क्या रहेगी नीरज? बिल्कुल, देखिए, इस पूरे मामले को आरटीआई एक्टिविस्ट हरेंद्र ढींगरा और उनकी टीम ने उठाया था। उनके साथ 2 और लोग शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लेके गए थे इस पूरे मामले को और सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया था, क्योंकि 1990 के अंदर अरावली के इस गैर मुमकिन पहाड़ के ऊपर किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन या फिर अवैध तौर के ऊपर जो माइनिंग है उस पर पूर्णतः प्रतिबंध था। लेकिन इसके बावजूद लगातार जिस तरह से एक कंस्ट्रक्शन की जा रही है अरावली के इलाकों में और नेस्तो नाबूद करने की कोशिश की जा रही है दुनिया की सबसे पुराने सभ्यता को, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया था और जिला प्रशासन से 2 हफ्ते में इस पूरे मामले को लेकर जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा है। लेकिन अब नगर निगम की टीमों ने यहाँ पे जितने भी फार्म हाउस बनते थे अवैध तौर के ऊपर, जिनके पास कोई माकूल कागजात नहीं थे,
कानूनन ये इस कंस्ट्रक्शन को नहीं कर रहे थे, कोई सीएलयू उनके पास मौजूद नहीं था, जिला प्रशासन की कोई अनुमति पत्र इनके पास नहीं था, जी। किसी तरह की कोई एनओसी नहीं थी। इन तमाम स्ट्रक्चर्स को, फार्म हाउस को जमींदोज कर दिया गया है जिला प्रशासन की टीम के द्वारा, जिसमें डीटीपी अधिकारी खुद मौके पर मौजूद थे और नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर हरिओम अत्री भी मौके पर मौजूद थे। जी नीरज, हालांकि पहले भी अरावली से कई बार ऐसे केसेस सामने आए हैं, अवैध खनन की कई ऐसे तस्वीरें देखी गई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पहली बार ऐसे जब इतनी बड़ी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई हो। लेकिन अब किस तरीके से नीरज, क्या भविष्य में भी इस तरीके की कार्रवाई जारी रहेगी और क्या अभी भी कार्रवाई चल रही है? अभी भी जेसीबी मशीनें वहां पर मौजूद हैं, गिराया जा रहा है फार्म हाउसेस को? बिल्कुल, देखिए तकरीबन 3 से 4 बजे के शाम तक ये जो है कार्रवाई चलने की उम्मीद जताई जा रही है। 10 से ज्यादा जेसीबी और तमाम पुलिसकर्मी और नगर निगम की दोनों टीमें, जिला प्रशासन की, डीटीपी विभाग की, या फिर यूं कहें कि नगर निगम की टीमें यहाँ पे मौजूद हैं और इस पूरे की पूरी श्रृंखला के अंदर जितने भी ऐसे स्ट्रक्चर बनाए गए हैं उनको जमींदोज करने की तैयारी में है। तो ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराने की भी तैयारी कर रहे हैं जिला प्रशासन के लोग, क्योंकि कौन बिल्डर हैं, किस आधार के ऊपर ये पूरा का पूरा जो है अरावली श्रृंखला को खत्म करने की साजिश की गई थी, कौन कौन इस पूरे की पूरी प्रक्रिया में शामिल थे, कितने बिल्डर थे, कितने डीलर्स थे, क्या इन तमाम किसी की लोगों तरफ के से खिलाफ विरोध जो भी है जताया गया जब यहाँ पर प्रशासन की टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची और यहाँ पर फार्म हाउसेस को गिराना शुरू किया गया, तो क्या किसी की तरफ से विरोध भी जताया गया यहाँ पर आकर? देखिए, एक फार्म हाउस की 50 लाख रुपए एकड़ के तकरीबन की कीमत है, तो करोड़ों रुपए की जो जमीनें हैं, उनकी जब जमीनें या फिर फार्म हाउस को जब खाली किया जा रहा था, तो जरूर कुछ विरोध का सामना डीटीपी विभाग के अधिकारियों को, तमाम टीमों को करना पड़ा, लेकिन पुलिस की बाहरी बल की यहाँ पे मौजूदगी थी, जिसके चलते वो लोग सफल नहीं हो पाए और तमाम जो स्ट्रक्चर थे, फार्म हाउस थे, उनको जमींदोज कर दिया गया। ठीक है नीरज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी कार्रवाई यहाँ पर प्रशासन की तरफ